भारत का एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां पत्थर नहीं भाव पूजे जाते हैं, जहां शक्ति नहीं समर्पण जीतता है। इसका रहस्य छिपा है एक राजा के अहंकार में, एक ऋषि के शाप में और उस लीला में जहां महादेव को अपना रूप बदलना पड़ा। यह कथा है वैद्यनाथ धाम की, वही स्थान जहां मृत्यु भी महादेव की आज्ञा से चलती है। रावण लंका का राजा, असीम शक्ति और अपार ज्ञान का स्वामी था, पर उसके भीतर भी एक इच्छा जलती थी, महादेव को सदा अपने पास रखना, ताकि उसकी शक्ति और भी अजय हो जाए। उसने कैलाश पर्वत पर घोर तप किया, अपने सिर काट काट कर अग्नि में चढ़ाए और महादेव का नाम जपता रहा। उसकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। अंत में प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए। महादेव ने कहा, वत्स वर मांगो। रावण बोला, हे प्रभु, आप मेरे साथ लंका चलें और सदा मेरे पास निवास करें। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने एक शर्त रखी, मैं शिवलिंग रूप में चलूंगा, पर अगर तुमने मुझे रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। रावण ने शर्त स्वीकार की और चल पड़ा, पर देवताओं को चिंता हुई, अगर महादेव लंका चले गए तो धरती अनाथ हो जाएगी, धर्म और संतुलन डगमगा जाएगा। देवताओं ने एक दिव्य लीला रची। वरुण ने रावण के मन में असहजता पैदा की और इंद्र ने उसे विवश कर दिया कि वह शिवलिंग को कुछ क्षण के लिए भूमि पर रख दे। जैसे ही शिवलिंग भूमि से छुआ, वह वहीं स्थिर हो गया। रावण ने पूरी शक्ति लगा दी, पर वह उसे उठा नहीं पाया। क्रोध में आकर रावण ने अपने अंगूठे से शिवलिंग को दबाया। उसी दबाव से शिवलिंग थोड़ा धंस गया और वह स्थान कहलाया वैद्यनाथ। रावण का अहंकार टूट गया, वह रो पड़ा। तभी महादेव प्रकट हुए और वैद्य बनकर उसके टूटे हुए आत्मबल को चिकित्सा दी। उन्होंने उसके घाव भरे, उसके मन को शांत किया। इसी कारण वे कहलाए वैद्यनाथ, जो शरीर ही नहीं आत्मा का भी उपचार करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग सिखाता है, अहंकार से मांगा गया वरदान भी भक्ति से ही टिकता है, और जो झुक जाता है उसे महादेव स्वयं उठाकर संभाल लेते हैं। यह कथा है उस महादेव की जो राक्षस में भी भक्त देख लेते हैं और गलती में भी साधना। कमेंट्स में लिखो, हर हर महादेव।